आज मेरे 50 डे लाइफ ट्रेडिंग चैलेंज का डे 9 है। और आज मैंने अपने ट्रेडिंग जर्नी का सिंगल डे का सबसे बड़ा लॉस किया है। और जो भी रिकॉर्डिंग्स थी वो बाय मिस्टेक डिसफुल होने के कारण डिलीट हो गई और उसको मैंने बिन भी खाली कर दिया। बट सारे ट्रेस मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ जो भी मैंने ट्रेस लिए हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया कि मैं पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट और ऑनेस्ट रहूँगा अपने ट्रेड्स के रिगार्डिंग। और इससे मुझे क्या क्या सीखने को मिलता है जिससे आप भी सीख सकते हैं। डिस्पाइट इतना एक्सपीरियंस होने के बाद भी आप कैसी गलतियाँ, छोटी गलतियाँ कर सकते हैं, बड़ी गलतियाँ कर सकते हैं, वो सब इसमें सीखने को मिलेगा। और किसी ने कहा है ना कि आप अपनी गलतियों की जगह दूसरी गलतियों से सीखते हैं तो ज़्यादा बढ़िया है, स्पेशली इन ट्रेडिंग। तो लेट्स सी कि आज क्या क्या हुआ है मेरे साथ, मैंने क्या किया है। ठीक है, स्क्रीन पे चलते हैं। ओके तो आज का सेटअप थोड़ा सिंपल था, बट पहला ट्रेड मैंने 957 पे एग्जीक्यूट किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इस ट्रेड को 957 इस कैंडल पे, यानी कि थर्ड कैंडल जो 15 मिनट की कैंडल है, यहाँ पे मैंने एग्जीक्यूट किया था इस ट्रेड को। और इस ट्रेड की ख़ास बात ये थी कि मैं बुलिश बायास पे था कि ऊपर ही जाएगा। बट ये एंट्री अपने आप में ही अर्ली थी, मुझे वेट करना चाहिए था कैंडल क्लोज का फर्स्ट ऑफ ऑल। और मुझे इस लेवल का वेट करना चाहिए था, जो ये ग्रीन लाइन देख रहे हैं ना, 25,930 के आसपास, क्योंकि ये सपोर्ट लेवल है। फिर मैंने जो इसमें मुझे लॉस हुआ, फिर मैंने अगला ट्रेड 10:01 में इनिशिएट किया। ये अगेन मेरा लॉन्ग साइड का ट्रेड था, जो कि यहाँ आसपास मैंने इनिशिएट किया। ट्रेड वाज लॉजिकल था कि पहले यहाँ 1 2 3 4, आज भी यहाँ से सपोर्ट लिया, आज का लो भी यही है, तो बेसिकली यहाँ से एक बाउंस एक्सपेक्टेड था। बट यहाँ पे गलती हुई कि मैं यूजली ट्रेड करता हूँ कि एटलीस्ट कैंडल क्लोज हो जाए और एक अपोजिट साइड कैंडल फॉर्म होने लगे, तब आपको लेना चाहिए ट्रेड। यूजली मैं ऐसा करता हूँ। बट यहाँ पे मैंने एंट्री बहुत जल्दबाजी में कर दी, और आप देख सकते हैं उसका रिजल्ट पूरा एक बड़ी कैंडल बनी और ऑफ कोर्स स्टॉप लॉस हिट हो गया। और इसके बाद नेचुरली जब ये लाइन ब्रीच हुई तो शॉर्ट साइड का ट्रेड ऑब्वियसली बनता है कि अब आप शॉर्ट साइड के लिए ही ट्रेड देखेंगे। एल्गो ने ट्रेड लिया था कहीं पे, बट ठीक है। फिर मैंने वेट किया, ये हमने क्या किया, बहुत जल्दी हमने ट्रेड किया। दूसरा गलती यहाँ पे हुई कि हमने एक ट्रेड में 957 पे लिया, दूसरा मैंने 10 एक सेकेंड, सॉरी 10:04 पे में ही मैंने एग्जीक्यूट कर दिया। 957 का स्टॉप लॉस लगा 10:01 पे, और 10:04 पे ही मैंने दूसरा ट्रेड ले लिया। जो कि मैं ऐसा करता नहीं, मैं हमेशा वेट करता हूँ एटलीस्ट 15 20 30 मिनट्स। आप वेट करो पहले स्टॉप लॉस के बाद, अपने आप को रिकवर करो। बट आई डोंट नो, कुछ हुआ और मैंने ले लिया। फिर ये ट्रेड को भी, इसमें भी स्टॉप लॉस लगा, बहुत जल्दी लगा, विद इन 2 मिनट्स आई थिंक, और इससे मैंने एग्ज़िट कर दिया। नेक्स्ट ट्रेड मैंने 1242 पे लिया है। 1242 इज समवेयर हियर, दिस कैंडल, दिस इज़ 1230 कैंडल, मतलब इस कैंडल के क्लोज होने 15 मिनट की कैंडल है ये। दिस इज़, आप देख रहे हो 1245 कैंडल लिया है, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया है। दैट वाज गुड ट्रेड एक्चुअली, लॉजिकल ट्रेड था, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि इसमें जो ये सपोर्ट है दैट विल नेचुरली एक्ट एज ए रेजिस्टेंस, तो ये इसको ये अपने आप में रेड हो जाएगा। बट फिर मैंने गलती क्या की कि मैंने फिर से इसमें जल्दबाजी की। मैंने बोला कि मुझे थोड़ा वेट करना चाहिए, वेट एंड ट्रेड, दैट इज़ लॉजिकल सिनेरियो। बट जैसे ही 1242 में मैंने इस ट्रेड को एग्जीक्यूट किया, उसके बाद इसका स्टॉप लॉस अगेन 1246 पर ही हिट हो गया विद इन 4 मिनट्स। जैसे अगले ही कैंडल पे ये बना और क्लोज हो गया। फिर मैंने क्या किया कि मैंने थोड़ा वेट किया, ठीक है। फिर मैंने 1:12 के आसपास मैंने एक ट्रेड इनिशिएट किया। तो ये दोनों ट्रेड जो यहाँ पे मैं इनिशिएट कर रहा हूँ, ये शॉर्ट साइड्स के ट्रेड्स हैं, क्योंकि मार्केट अब रिट्रेसमेंट के बाद नेचुरली नीचे जाएगा, ऐसा मेरा मानना था। बट मैंने इसको 1213, यानी कि मैंने इस कैंडल पे कहीं पे, दिस इज़ 1215 कैंडल है, यहाँ पे मैंने एग्जीक्यूट किया। दिस इज़ माय फोर्थ ट्रेड, और जिसमें भी मैंने स्टॉप लॉस काफ़ी टाइट कर दिया था, जिसको आप देख रहे हो यहाँ पे।
और ये ट्रेड ये यहाँ पे ओपन है। इसको मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि जो ये ट्रेड मेरा स्टॉप लॉस लेने के बाद 170 के आसपास मैंने स्टॉप लॉस रखा था इस सेल साइड के लिए, जो मैंने सी सेल किया था, उसको लेके अभी ये ट्रेड चल रहा है, करेंटली रनिंग है। और आप देख ही सकते हो इस पे कम से कम अगर देखा जाए तो 125 127 पॉइंट्स आ रहे हैं। और सेम वे मैंने इसको यहाँ पे हमने वाई किया था 4150 पे, यहाँ पे ऑलरेडी ये 2x या 3x होके नीचे आ रहा है। तो ये सारे ट्रेड्स मैंने लिए थे। और अगर देखा जाए तो आज का मेरा जो लॉस है 1,04,000 है। तो आज का जो लॉस है काफ़ी ज़्यादा है। मुझे नेचुरली 50,000 के ऊपर लॉस नहीं लेना चाहिए था, बट आज मैंने काफ़ी गलतियाँ की हैं। तो देखते हैं इन गलतियों से क्या सीखते हैं हम आगे। और इस तरह से आज हमारा लॉस हुआ है। अब यहाँ पे टेक्निकली अगर मेरा दिन सही होता तो यहाँ पे एक ट्रेड और बन रहा था, जो कि नेचुरली प्रीवियस डे लो जो आज का भी सपोर्ट है, यहाँ पे एक ट्रेड अच्छा ट्रेड हो सकता था। तो ये ट्रेड तो मैं ले नहीं पाऊँगा क्योंकि ऑलरेडी मैक्स एसएल जा चुका है। ठीक है, तो आज के लिए क्या जो लेसन्स हैं वो बहुत ही सिंपल हैं, और मुझे लगता है ये सब आपको भी ध्यान रखनी चाहिए। मेरी गलतियों से सीखिए, बेटर रहेगा। पहले तो मैंने आज अपने रूल्स पता नहीं क्यों नहीं फॉलो किए। ऑल एंट्रीज वेर फ्लॉड, मैंने सारी गलत एंट्रीज जो हैं गलत ली हैं। मैंने हर ट्रेड में जंप करने की कोशिश की विदाउट वेटिंग फॉर प्रॉपर लेवल कि भाई आ गया है ऑप्शंस का बिहेवियर। मैं थोड़ा टाइम लेके एंट्री करता हूँ, एटलीस्ट 5-10 मिनट्स 20 मिनट्स पास हो, कन्फर्मेशन थोड़ा हो। डिड नॉट वेट फॉर कन्फर्मेशन अगेन। एंड थर्ड फोर्थ ट्रेड एस एल वेर टू स्मॉल। जो थर्ड और फोर्थ ट्रेड मैंने यहाँ पे लिए हैं 1 बजकर समथिंग 12 बजकर और 1 बज के आसपास पे यहाँ पे, तो आप देख रहे हैं कि कितना अच्छा लेवल था। बट यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस बहुत टाइट कर दिया क्योंकि फर्स्ट 2 ट्रेड में जो मैंने शुरू में लिए थे इसमें ऑलरेडी मेरा एस एल काफ़ी जा चुका था, तो मेरे पास ज़्यादा स्कोप नहीं था इसके लिए। वो भी मेरी गलती थी, या तो मुझे ट्रेड नहीं लेना चाहिए था, या अगर लिया तो मैं प्रॉपर एस एल के साथ लेना चाहिए था मुझे। देन अगेन ओवर ट्रेडिंग, मेरा जो रूल है पर डे 2 ट्रेड से ज़्यादा नहीं लेने, आज मैंने 4 ले लिए। और नेचुरली रिवेंज ट्रेडिंग, जब फर्स्ट 2 ट्रेड मेरे लॉस में गए तो मुझे क्लोज कर देना चाहिए था, या कि मैक्सिमम एक ट्रेड प्रॉपर एसएल के साथ यहाँ पे एग्जीक्यूट करना चाहिए था मुझे 12 या 1 के बीच में, बट मैंने वो नहीं किया। तो अपने आप में एक काफ़ी अच्छा लेशन है यहाँ पे। थोड़ा दुख तो होता है बट क्या कर सकते हैं। बट इसमें एक अच्छी चीज़ ये हुई है कि मैंने दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई सॉ द लॉस ऑफ 1 लाख ऑन माई ट्रेडिंग अकाउंट, सिंगल ट्रेडिंग अकाउंट। और अगर आपको थोड़ा सा आइडिया, तो आप एक चीज़ हमेशा नोट करेंगे कि हमेशा जब भी आप ट्रेडिंग करते हैं तो जो भी आपका टारगेट होता है कि मुझे 1,000 बनाने हैं, 5,000 बनाने हैं, 10,000 बनाने हैं, 50,000 बनानी है, 1 लाख बनाने हैं पर डे, नेचुरली आप पोजीशन साइज इंक्रीज करते हो, कैपिटल इंक्रीज करते हो। बट हमेशा आपका जो मैक्स लॉस होता है, जो आपका टारगेट आपका प्राइस है उससे वो पहले आता है। जैसे मुझे 1 लाख, अगर 1,000 टारगेट है मेरा रहा होगा तो मेरा 1,000 लॉस पहले हुआ होगा। 5,000 मुझे बनाना था एक दिन में तो 5,000 का लॉस पहले हुआ होगा। सेम विद 10,000 अगर मुझे बनाना था एक दिन में तो 10,000 का लॉस मुझे पहले हुआ होगा। 50,000 अगर मुझे बनाना था मुझे एक दिन में तो 50,000 का लॉस भी मुझे पहले हुआ है। सिमिलरली दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मुझे 1 लाख का टारगेट था कि मैं 1 लाख करता हूँ इसको, तो आज 1 लाख का लॉस भी हो चुका है। इसका मतलब ये है, गुड थिंग इसमें यह है कि मतलब अब मैं 1 लाख पर डे बनाने के लिए, मतलब सिंगल ट्रेड में 1 लाख के लिए मैं रेडी हो चुका हूँ। इट्स नॉट गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़, ये जस्ट न्यूज़ है। देखते हैं कैसे फैन आउट होती है। और डेफिनेटली टुक इतना लॉस होता है आपका तो इट टेक मेंटल हिट। तो अभी इस मंथ के 3 मोर ट्रेडिंग डेज हैं, तो देखते हैं। अभी तो काफ़ी पोजीशन लॉस में चल रही है, ऑलमोस्ट ब्रेक इवन में था मैं, बट इसके कारण जस्ट सिंगल डे पूरी जर्नी को ख़राब कर सकता है। बट मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। और ठीक है, बस यही था। आई एम सॉरी कि जो रिकॉर्डिंग्स थी वो गलती से डिलीट हो गई, बट इन ऑल ऑनेस्टी मैंने आपको अपनी ट्रेड्स
दिखा दिए हैं, और जो भी मेरी पोजीशंस है, जो मेरे लॉसेस हैं, तो ठीक है। आप इनसे सीखने की कोशिश कीजिए। सारी गलतियाँ जो मैंने की हैं, ये गलतियाँ आप भी करते हैं। अगर आप शुरू कर रहे हैं तो और ज़्यादा करते हैं, बट आपको हमेशा अपने आप को गार्ड ऑफ करना पड़ेगा कि गलतियाँ कभी भी हो सकती हैं। आप कितना एक्सपीरियंस है, कैसे हो, वो गलतियाँ कभी भी रिपीट हो सकती हैं, इसलिए आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कल अगेन।